Hey guys, this is Vinay Pandey and you are watching BTech Engineering Solutions। ये आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हैं, या तो वो डिप्लोमा कर रहे हैं पॉलीटेक्निक या फिर वो बीटेक कर रहे हैं। ITI वाले भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एक कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूं जिसका नाम है CAD एंड 3D मॉडलिंग। हालांकि पॉलीटेक्निक में आपको ये एक बुक भी मिलेगी इसके ऊपर जिसका नाम है CAD एंड 3D मॉडलिंग। जो लोग डिप्लोमा सेकेंड ईयर में होंगे, पॉलीटेक्निक सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में, एक उनको ये बुक मिलेगा जिसका नाम है CAD मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड 3D मॉडलिंग। इसमें क्या है, मैं जो सिलेबस है इसका मैं क्या पढ़ाऊंगा। देखिए, पहले तो ये किन किन लोगों के लिए ज़रूरी है, जो लोग इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप मैकेनिकल से हैं या फिर सिविल से हैं या फिर आप इलेक्ट्रिकल से हैं या आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, मैं इसमें जो कोर्सेज हैं CAD एंड 3D मॉडलिंग में जो आपको सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा वो सॉफ्टवेयर कुछ इस प्रकार से है। पहला सॉफ्टवेयर है AutoCAD का एंड दूसरा सॉफ्टवेयर है SolidWorks, ठीक है। इन दोनों सॉफ्टवेयर्स में 2D और 3D दोनों चीजें होती हैं। इसमें 2D भी होता है और 3D भी होता है, ठीक है। सेम SolidWorks में 2D भी होता है एंड 3D भी होता है। अब मैं एक बात थोड़ा सा आपको समझा दूं कि जो AutoCAD का 2D है, इससे हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस, जैसे कोई मशीन चल रही है, वो किसी ड्राइंग को एडॉप्ट करती है कि जी इस फॉर्मेट की ड्राइंग अगर है तो मैं इससे प्रोडक्शन कर सकता हूं। लेट सपोज मैंने मान लिया कोई लेज़र मशीन है, CNC लेज़र मशीन, आप पढ़ेंगे अपने कॉलेज में। उसमें अगर मैं 2D में कोई ड्राइंग बनाता हूं फ्लैट, सपोज करिए एक 100 बाय 100 का स्क्वायर बना के इसमें 50 mm के सेंटर पे 6 mm का कोई डायमीटर दे देता हूं, तो ये 2D ड्राइंग एज इट इज लेजर मशीन पे प्रोग्रामिंग में हम यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाता है मेरा 2D ड्राइंग, जो इसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। सॉलिडवर्क्स का जो 2D ड्राइंग है उसको भी कन्वर्ट करके हम DXF या DWG में मशीनों पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सॉलिडवर्क्स का जो 3D है उसका मॉडल बना के हम, उसमें कई सारे फॉर्मेट्स आते हैं, IGS, स्टेप, ये सब बना के हम वर्टिकल मशीनिंग सेंटर आप पढ़ेंगे, CNC टर्निंग मशीन पढ़ेंगे, इन सब मशीनों पर हम इसके 3D मॉडल को देकर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। बट जो AutoCAD का 3D मॉडल होता है, इससे हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं। ये बस आपको विजुअलाइज करने के लिए हम इसमें 3D बनाते हैं। इसीलिए AutoCAD का 3D उतना ज्यादा सक्सेस नहीं है अदर सॉफ्टवेयर के मुकाबले। लोग इन्वेंटर यूज करते हैं, इन्वेंटर आता है, क्रियो आता है, सॉलिड एज आता है, सॉलिडवर्क्स है, यूजी है, NXCAD है। ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर लोग यूज करते हैं 3D मॉडलिंग के लिए, एक्सेप्ट ऑफ AutoCAD। तो मैं आपको AutoCAD का 2D बेसिक से लेके एडवांस तक, बेसिक टू एडवांस तक AutoCAD 2D, AutoCAD 3D बेसिक और SolidWorks का 2D एंड 3D बेसिक टू एडवांस लेवल तक मैं आपको सिखाऊंगा। इसकी 3D में मैं आपको पार्ट मॉडलिंग करना बताऊंगा, है ना, और इसकी असेंबली करना सिखाऊंगा, और इसकी जो जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स होती हैं वो कैसे बनाते हैं वो मैं SolidWorks में आपको सिखाऊंगा। साथ के साथ ही मैं इसमें आपको डिजाइन से रिलेटेड कुछ थ्योरीज बताऊंगा, जैसे टॉलरेंसेस।
जब कोई ड्राइंग हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूज के लिए बनाते हैं या फिर हम जीए ड्राइंग्स बनाते हैं, तो हमें टॉलरेंसेस उस ड्राइंग में देने पड़ते हैं। सेकंड आता है कि वेल्डिंग सिंबल्स। अगर हम कोई असेंबली बना रहे हैं तो हमें वेल्डिंग सिंबल्स उस असेंबली में दिखाना होता है। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं। अगर एक ये बार है, इस बार को हम इस बार के साथ वेल्ड करना चाहते हैं, तो मैं यहां पे ऐसे फिलेट वेल्ड दिखाऊंगा, एक सिंबल दे दूंगा ऐसे करके और दिखा दूंगा कि 2 mm की वेल्डिंग 5 mm छोड़कर है। ठीक है, तो अगर इसकी लेंथ इतनी बड़ी होगी और दोनों यहां मेट कर रहे हैं तो 2 mm वेल्डिंग होगी, 5 mm हम यहां से यहां छोड़ देंगे, फिर 2 mm वेल्डिंग होगी, फिर 5 mm हम छोड़ देंगे। और ये जो सिंबल है ये फिलेट का है, मतलब इसका जो रेडियस है वो 2 mm का हम रखेंगे। तो ऐसे कुछ वेल्डिंग सिंबल्स की हम यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वेल्डिंग सिंबल्स हो गए। और मैं आपको डिजाइन के कुछ बेसिक्स पढ़ाऊंगा, जैसे होता है एंगल प्रोजेक्शन। एंगल प्रोजेक्शन के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल क्या होता है। और मैं आपको बताऊंगा ऑर्थोग्राफिक व्यू क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है। किसी भी 3D पार्ट को हम 3D का जो प्रोजेक्शन होता है वो कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, किसी 3D पार्ट को हम कितने प्रकार से दिखा सकते हैं प्रोजेक्शन में, और किसी 3D पार्ट को हम ऑर्थोग्राफिक व्यू मतलब टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, जिसको प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू बोलते हैं, उनको कैसे दिखाते हैं। ये मैं आपको छोटा सा समरी दे रहा हूं कि आप इस प्लेलिस्ट को ज्वाइन करिए। ज्वाइन क्या करना है आपको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट से जुड़ी हुई जो भी वीडियोज आएंगी उनको आप रेगुलर देखते रहिए। प्लेलिस्ट का नाम रहेगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड 3D मॉडलिंग, मतलब कैड एंड 3D मॉडलिंग। ये जो लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनके सब्जेक्ट में भी है, जो लोग बीटेक कर रहे हैं उनके भी सब्जेक्ट में है, जो लोग ITI करना चाहते हैं और उसके बाद डिज़ाइन फील्ड में मूव करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। तो मोटा मोटी अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं और डिज़ाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वो सारी बेसिक टू एडवांस लेवल के नॉलेज मैं आने वाले वीडियोस में आपको प्रॉपर देने वाला हूं, चाहे वो थ्योरी हो या फिर प्रैक्टिकल हो। मैं ऑटोकैड पर आपका प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा, सॉलिड वर्क्स पर आपका प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा, कुछ लाइव डाउट सेशंस भी होंगे और कुछ दिनों में मैं लाइव क्लासेस भी लेना स्टार्ट कर रहा हूं। तो जुड़ जाइए चैनल के साथ। और इन फ्यूचर अगर आपका प्लेसमेंट हुआ, आप सपोज करिए डिजाइन फील्ड में मूव करना चाहते हैं, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मैं आपको गाइड करूंगा कि अगर आप ये कोर्सेज सीख जाते हैं, जैसे आपने ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स मेरे वीडियोस को थ्रू सीख रखा है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो ठीक है, लैपटॉप नहीं है तो कुछ बेसिक लेवल के वीडियोस और यहां से जो मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे ग्राफिक व्यू हो गया, एंगल प्रोजेक्शन हो गया, वेल्डिंग सिंबल्स हो गया, टॉलरेंसेस क्या हैं, इन सारे वीडियोस को आप देखते रहिए और चैनल से जुड़ जाइए। जब आपके पास लैपटॉप होगा या आप अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो जो ऑटोकैड और सॉलिड वर्क्स की वीडियोस में पोस्ट करूंगा उस पर आप रेगुलर प्रैक्टिस अपने कॉलेज में करते रहिएगा। उससे क्या होगा, जब आप पढ़ के निकलेंगे या फिर आपका प्लेसमेंट होगा और आपके पास इन दोनों सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज ऑलरेडी रहेगी और आप डिज़ाइन के बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में अवेयर रहेंगे, तो हो सकता है कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी DET या GET, ग्रेजुएट इन ट्रेनिंग या फिर डिप्लोमा इन ट्रेनिंग, तो आपको डिज़ाइन फील्ड में प्रेफरेंस मिले। जो लोग डिप्लोमा या बीटेक कर चुके हैं वो लोग अगर डिज़ाइन फील्ड में आना चाहते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है, मैं उनकी पूरी हेल्प करूंगा। अगर उनको सर्टिफिकेशन चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, किसी इंस्टीट्यूट से मेरा टाई अप है, मैं उनसे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आपका करवा दूंगा। हालांकि सर्टिफिकेट उतना मायने नहीं रखता है क्योंकि कंपनीज कहती हैं कि अगर आप टूल टेस्ट होता है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका टूल टेस्ट होता है। टूल टेस्ट में क्या होगा, वो आपको एक पार्ट देंगे और कंप्यूटर के सामने बिठा देंगे, तो आपको वो पार्ट बना दिया आपने,
तो आप पास हो, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा टूल टेस्ट में। आपसे वो सर्टिफिकेशन नहीं मांगेंगे कि जी हाँ जी आपने सॉलिड वर्क्स किया है या ऑटोकैड आपको आता है तो दिखाओ जी कितना आता है, कहाँ से सीखा है आपने। और ऐसा अगर होता भी है तो बहुत सारे ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस हैं, मैं आगे आपसे शेयर कर दूंगा, वहां से आप 2 या 3 दिन में अपना कोर्स पूरा करके सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज होती है वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास कितना है। मेरे पास छोटे छोटे इतने सारे शॉर्टकट ट्रिक्स हैं कि मैं आपको बताऊंगा तो इन जनरल जब आप अपने किसी सीनियर के साथ काम करेंगे उनको भी लगेगा कि हाँ आपने कुछ सीखा हुआ है। तो दोस्तों जुड़े रहिए, आने वाले कुछ दिनों में मैं लगातार इन वीडियोस को पोस्ट करता रहूंगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर आप इंजीनियरिंग करने के बाद अगर इनरोल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कीजिए। स्वागत है आप सभी का वीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।